अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में हम राह पर बात करने वाले हैं, यानी हुरूफ़ी राह पे। और जो हुरूफ़ी राह है, ये इसम रहमान में ज़ाहिर हो चुका है, और इसके अलावा भी बहुत सारे अमाल में, यानी बहुत सारे अल्फाज में, बहुत सारे अस्माउल हुस्ना में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हरूबी रहमान यानी लफ्ज़ रहमान को ज़ाहिर किया है, और ये तमाम तर जो हरूफ है, ये किसी न किसी अस्माउल हुस्ना में से शामिल है। तो इसकी खासियत पे आते हैं कि इसकी जो खासियत है, ये तमाम आपात से हिफाजत व तमाम मकासद की बराबरी के लिए ये नक़श तीरी बहदफ है। इस नक़श के पुष्ट पर मकसद और इससे मुताल्लिक़ इसम या आयात या दुआ ज़रूर लिखें, और इंशाअल्लाह ताला फिर आपका काम हो जाएगा। हुरूफ तहज्जी में जितनी भी हैं, अक्सर इसका मैंने एक दफ़ा पहले भी तज़किरा किया था कि उमूमन फिर कहा जाता है कि कोई भी आयत या दुआ या इसम वगैरह इस पे लिखा करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक चीज़ के मिसाल के तौर पे हुरूफ तहज्जी आजकल हर बंदा इसका चिल्ला कर चुका है। लेकिन अगर आपने किसी पे अमल किया और खुदा ना खास्ता या क्या पता वो भी इसका आमिल हो, तो आपके अमल में रुकावट बन सकती है, और ख़तरा भी हो सकता है कि आप पे उसका वार पलट जाए। यानी कि ये आमिल पे एक इख्तियाती बात है कि आपका तावीज़, आपका अमल, आपका इल्म डबल हो जाए, बजाय आप उसके ज़िद में आए, आप उसको अपने ज़िद में ला दें। तो ये ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा लिखा जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं लिखा जाता। इख्तियाती बातें हैं, और इख्तियाती बातें बहुत ज़रूरी होती हैं अमलियात में। अब इसको लिखना कैसे है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी लिख लें। अब आप लोग इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हो, ये आप पे मुनहसर है। अब आपको लिखोगे कैसे? आप या तो हुरूफ तहज्जी के आमिल होना आपके लिए ज़रूरी है, या सोलवे की चाल की तावीज़ के आपको आमिल होना ज़रूरी है, या सिर्फ अगर हुरूफ रे का लिखना है तो रे का आमिल होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर आप लोग इस तावीज़ को ना ही लिखें तो बेहतर होगा। इसको लिखने का तरीक़ाकार ये है, जहाँ पे ये खाना नंबर 1 है, आप लोगों ने इसको पुल कर देना है। जहाँ खाना नंबर 2 है, आप लोगों को इसको पुल कर देना है। ये इसका खाने हैं। यानी खाना नंबर 1 यहाँ पे है, खाना नंबर 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे 444 खाना नंबर 1 में, 445 खाना नंबर 2 में, और 446 खाना नंबर 3 में। इस तरतीब से आप लोगों ने इस नक़श को लिख देना है। आप लोग इसको ज़ाफ़रान से भी लिख सकते हो, पॉइंटर से भी लिख सकते हो, या आजकल एक और पॉइंटर आ रहे हैं ज़ाफ़रानी स्याही की तरह, उस पॉइंटर से भी लिख सकते हो, या ज़र्दे के रंग से भी लिख सकते हो, जो आपको सहूलत हो आप उसको लिख लें। मकसद के लिए आप लोग अब कोई आयत, अगर आयत लिखनी हो, अगर मुख्तसर आयत हो, यहाँ पे लिख देना है, इसम लिख देना है, तो फिर मिसाल के तौर पे अल्लाह लिख देना है, तो फिर यहाँ भी लिख दे, यहाँ भी लिख दे, चारों कोने में आप लोगों ने फिर लिख देना है। दरमियान में 786 लिखना होगा, और अपनी और अपनी वालदा का नाम आप लोगों ने इसकी बैक साइड पे लिख देना है, और ये जिसको आप लोगों ने अमल करना है तो उसका यहाँ पे आप लोगों ने नाम लिख देना है। उम्मीद है कि ये वीडियो पे आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।